नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 27 और श्लोक नंबर 28 इन 4 श्लोकों के ऊपर ज्ञान के आध्यात्मिक वार्तालाप भी करेंगे। और इन चारों ही श्लोकों में भगवान ने जो 3 प्रकार की तपस्या के लिए बताया है और उसके बाद उस तपस्या से प्राप्त होने वाले बल के बारे में बताया है, फल के बारे में बताया है। उन्हीं के ऊपर हम अंतिम चर्चा करेंगे कि भगवान का नाम जो दुनिया लेती है तो उसके नाम के लिए हमारे मन में किस प्रकार की श्रद्धा भावना होना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 25 को, जिसमें कहा गया है तदित्यन विसंदाय फलम यज्ञ तपय क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी। अर्थात तत्त नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब कुछ है। ये दुनिया उसने बनाई है, ये सृष्टि उसी ने रची है। जितने भी संसार की प्रकृति हैं, पुरुष हैं, ये सब के सब उस परमात्मा की ही कृपा से है। इस भाव से फल को ना चाहकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूपी क्रियाएं या दान रूपी क्रियाएं जो भी कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों के द्वारा की जाती हैं, वो वास्तव में उस भगवान को बहुत प्रिय हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 26 की, जिसमें कहा गया है सद्भावे साधु भावे च सदित्य तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। अर्थात सत, पहले तत् का नाम आया, अब सत्य का नाम आया। सत, इस प्रकार ये जो परमात्मा का सत्य भाव में या श्रेष्ठ भाव में नाम प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो कहते हैं सदा ही सत्य है, सदा ही शिव है, ऐसे बोलते हैं। तो सत्य इस प्रकार का जो परमात्मा का नाम है, ये सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। जितने भी वेद शास्त्र हैं उसमें भी ओम तत् सत्य कहा जाता है। अर्थात हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 27 की, जिसमें कहा गया है यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थ्यम सदित्य भाभी धीयते। अर्थात यज्ञ, तपस्या और दान, इन दोनों में ही जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार से कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक ही सत्य है, ऐसे कहा जाता है। क्योंकि भगवान के नाम का गुणगान करना, भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्र पढ़ना, पूजा पद्धति द्वारा उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करना, भक्ति मार्ग में अनेक तीर्थ यात्राएं करते हुए उस भगवान के ही नाम सिमरण का भजन पूजन करना, ये सब के सब उस भगवान को पाने के यंत्र हैं और इनको ही सत्य ऐसा कहा जाता है। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 28 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है श्रद्धा हूतम दत्तम तपस्तपन कृतम च यत अस दित्य युच्यते पार्थ ना च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना भावना के किया हुआ दान और बिना तपस्या के किया हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, वह समस्त असत्य है, इस प्रकार से कहा जाता है। क्योंकि वो भगवान का नाम भजन लेने के बिना अपने फल की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। उसमें भले किसी का अनिष्ट हो या क्या भी हो,
उस चीज़ का चिंतन नहीं किया जाता है। और इस प्रकार का जो कर्म है वो अशुभ कर्म है और वह समस्त का समस्त असत्य है। इसलिए वह फल ना तो इस लोक में ही लाभकारी है और ना ही मरने के बाद ही उससे कोई प्रसन्नता मिलने वाली है। इसलिए हमें हमेशा ही जो भी हम कर्म करें ओम तत् सत इस प्रकार का नाम लेकर ही करें, क्योंकि ओम मतलब उस परमात्मा के नाम का गुणगान। तत् तत् अर्थात परमात्मा के नाम के लिए फल को ना चाह करके भी उसके लिए दान करना, उसके लिए तपस्या करना, इसलिए उनको तत् कहा जाता है। और सत्य माना कि परमात्मा का नाम ही सत्य है, ऐसा कहा गया है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।